अयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद, उनकी मौत के बाद न सिर्फ ईरान में बल्कि हिंदुस्तान में भी मायूसी देखने को मिल रही है। उनके हामियों में गम का गुबार देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अयतुल्लाह खामेनी की हिमायत में प्रोटेस्ट किया गया। अयतुल्लाह खामेनी को पेश किया गया खराज अकीदत। जम्मू, श्रीनगर, रामबन में किया गया मुजाहिरा। लाल चौक पर भी इजराइल की मुखालफत में मुजाहिरा हुआ। तो जम्मू कश्मीर में खामेनी की हिमायत में लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू, श्रीनगर, रामबन में मुजाहिरा किया गया। लाल चौक पर भी इजराइल की मुखालफत में मुजाहिरा हुआ। नारेबाजी करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तब तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर लोग किस तरह से उतरे हुए हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। खामेनी की तस्वीर हाथ में लेकर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मुजाहिरा हो रहा है। अयतुल्लाह खामेनी की हिमायत में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, और उसी के चलते नारेबाजी भी यहाँ पर लगातार जारी है। तो वहीं चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू भी साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चहेते लीडर को, अपने रहनुमा को खो दिया है और इसी के चलते तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर भी मुजाहिरा हुआ और यहां जमकर नारेबाजी की गई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। और ये भी मांग की गई ईरान से कि जल्द से जल्द इसका बड़ा बदला लिया जाए। और जैसे कि ईरान लगातार कह रहा है कि हम अमेरिका को घुटनों के बल लाएंगे, तो यहाँ पर जो लोग खामेनी के हिमायती हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अमेरिका को मज़ा चखाया जाए और उनसे तगड़ा बदला लिया जाए। लेकिन अब देखना होगा क्या रुख रहता है ईरान का आने वाले दिनों में, किस तरीके से आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई जाती है, क्योंकि हमले तो देखिए लगातार जारी ही हैं। कल से ईरान की तरफ से भी इजराइल पर लगातार अटैक हो रहे हैं और अब इजराइल भी ईरान पर अटैक कर रहा है। और हाल ही में अभी इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारा अगला टारगेट तुर्की होगा, तो अब तुर्की पर भी इजराइल अटैक कर सकता है। और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबर अशरफ साहब बने हुए हैं, अब्बास अली नकवी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं और जावेद अहमद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। इसके अलावा हमारे साथ नवेद शिको साहब जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नवेद साहब, पहले आप ही के पास मैं आना चाहूँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं मुजाहिरे लगातार जारी हैं अयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद, ना सिर्फ ईरान बल्कि हिंदुस्तान में भी गम की लहर देखने को मिल रही है जो उनके हिमायती हैं उनके अंदर, और इसी वजह से प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। क्या कुछ और तस्वीर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है? वर्ल्ड वाइड लेवल पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, मुजाहरे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, लखनऊ में ही नहीं, दुनिया में हो रहे हैं। जी जी। अमेरिका को लेकर लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है। बात सिर्फ खामनाई की शहादत की नहीं है, ईरान पे हमले की नहीं है, और इस भीषण युद्ध की ही नहीं है जिसमें इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा है, जान माल का। पूरी दुनिया जो है वो आर्थिक नुकसानात की तरफ बढ़ेगी। बात इस बात की है कि अमेरिका का जो एटीट्यूड है, जो एक्शन है, जो हरकतें हैं, जो ट्रंप साहब की बयानबाजी है, जो नफरत पैदा कर रही है, जो पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत को तकलीफ पहुंचाने का काम कर रही है, उसको लेकर धीरे धीरे गुस्सा तमाम आलमी इंसानियत में फैल रहा है। और खामनाई की ये शहादत मुझे लगता है कि न सिर्फ ईरान की बल्कि दुनिया में इंसानियत पसंद लोगों को एक और जोश पैदा कर रही है। एक इनकलाब की जो एक मशाल है वो और भी ज्यादा धधक रही है। और इस तरह खामनाई की शहादत के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका आने वाले वक्त में चारों तरफ घिर सकता है। और ट्रंप साहब की जो बयानबाजी है, जो जिस तरीके से उनकी हठधर्मिता है, जिस तरीके से उनकी तानाशाही है, वो किसी को भी मार सकते हैं, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, वो कोई भी बयान दे सकते हैं। कभी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत करने वाले बयान देते हैं, कभी यहाँ के आवाम को वो किस तरीके से हथकड़ी और बेड़ी पहना के वापस करते हैं। इस तरीके से पूरी दुनिया के साथ जो उनका बर्ताव है वो बड़ा खतरनाक हो गया और दुनिया आगाह हो गई है। और ये मौत, ये शहादत, ये ईरान और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, जिस तरीके से खामनाई की शहादत हुई है, इसके बाद इस तरह की क्रांति, इस तरह का एक प्रदर्शन है, इस तरह का जो एक क्रांति है वो और आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है।
बिल्कुल, आने वाले समय में अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर ईरान के साथ दूसरे मुल्क भी आ जाते हैं तो मजबूती ईरान को मिल सकती है। लेकिन अहम होगा ये देखना कि कौन कौन यहाँ पर ईरान का साथ देता है। बाबर अशरफ साहब, जो तमाम मुल्क हैं, आपको क्या लगता है कि उन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इस जंग का? जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उन पर कितना असरात हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव पे भी बात करूंगा कि गुज़िश्ता यानी कि ऑटोमन की हुकूमत के गिरने के बाद ये जो सऊदी और कतार और ये जो तमाम ममालिक बने, इनको वेस्ट ने इस बात को भी इंश्योर किया कि अब जो इनके जरिए तेल और गैस से जो पैसा आएगा और जो ये जो इनकी मईशत होगी, ये दुनिया में अब जो यानी कि जहां जहां ये जाएंगे तो इनके जरिए ये भी इंश्योर किया कि इस्लाम की सही तस्वीर ना पहुंचे, और जो इस इस्लाम को ये फरोग करना चाहते थे, जो वेस्ट का सहारा बन सके और जो ISIS के रूप में, जो अलकायदा के रूप में, जो तालिबान के रूप में खड़ा हो सके, इसके लिए सऊदी अरब से और कतार से तमाम जगह पे जो है वो पैसे दिए गए। और मैं बड़ी छोटी सी मिसाल दूं कि अभी खामनई साहब की शहादत पे जो है तमाम लोग अफसोस जताएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि नदवा भी होगा और खालिद रशीद फिरंगी महली भी होंगे और जमीयत के लोग भी होंगे और देवबंद भी होगा। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि देवबंद जो है वो सऊदी अरब की विचारधारा को फरोग कर रहा है। ये कोई नहीं कहेगा कि नदवा कतर के इशारे पे चल रहा है। तो अगर नदवे की हिम्मत है तो नदवा ये कहे कि कतर के अंदर जो है वो US के एजेंडे को चलाया जा रहा है और वो इंसानियत को रोकना चाहूंगी, इस वक्त रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुन लेते हैं। करबला में मिट गए होते हैं। ये शहादत इख्तिताम नहीं है बल्कि शहादत आगाज है। मैं दुनिया के तमाम अफराद को खिताब करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस अमेरिका और इसराइल की आगोश में आप बैठना पसंद करते हैं, जिन्होंने हमेशा हुकूक निस्वा की बात की, गुज़िश्ता रोज़ उसी अमेरिका और इसराइल ने बच्चियों के एक स्कूल को टारगेट किया, 70-80 बच्चियां जाबहक हो गई। वो छोटे छोटे हाथ, याद रखिएगा, इनकी यही आवाज़ है कुरान की आयत की रोशनी में बेअयदम बिन क़ुतिलत। आखिर इनका जुर्म क्या था? सिर्फ यही जुर्म था कि ये पढ़ने के लिए स्कूल गए हुए थे बच्चे। ये रहबर इनकलाब वो थे जिन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया, जालिमों का भरपूर मुकाबला किया। और याद रखिएगा, ये हमारे अमीर, हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, कि हमेशा जालिम के दुश्मन बनकर रहो, मजलूम के हमदर्द रहो। ये शहादत बहुत बड़ा पैगाम है। रहबर इनकलाब बज़ाहिर चले गए, लेकिन उनका मिशन बाकी रहेगा। हम उनसे किए गए वादों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब जिस तरीके से जो ईरान के हालात हैं, उन हालातों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ईरान का निज़ाम कोई बहुत कच्चा निज़ाम नहीं है। जब मेमार इनकलाब हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रेलत हुई है, तो उस मौके पर भी लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहे थे कि अब होगा क्या। लेकिन कितना अजीम और शुजा लीडर अल्लाह ने दिया है। ईरान के एक बड़े अजीम स्कॉलर हैं आग़ा रहीमपुर असगदी, उन्होंने किसी मौके पर आग़ा ख़ामनी से पूछा था कि आपके बाद होगा क्या, हमें डर लगता है। तो आग़ा ख़ामनी का दो टूक जवाब यही था कि अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंतज़ाम करने वाला है, वो निज़ाम बाकी रहेगा। ये हमारे दीन के एतक़ादात में है। विलायत फ़क़ीह का जो कॉन्सेप्ट बरसों से किताबों के अंदर छिपा हुआ था, जिसे इमाम ख़ुमैनी ने पेश किया, हम उसी विलायत फ़क़ीह के ज़ेर साया मज़ीद आबोताब के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया के आम मुसलमानों से हटकर शीयत का वक़ार मज़ीद निखरेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जिस तरीके से युद्ध की बात की जाए, एकाएक अब ईरान की तरफ से जो नए लीडर हैं वो एकाएक जो चेतावनी दी कि अभी इस युद्ध का एक अलग परिणाम देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए, बहरहाल ईरान ने कभी भी किसी भी जंग की कोई पहल नहीं की है। अगर आप कल के भी हादसे को देखिएगा तो आपको लगेगा कि पहले उन्होंने अटैक किया है, उसके बाद इन्होंने सब्र किया है, और फिर उन्होंने रहबर इनकलाब की पहले से की गई पेशीनगोई के मुताबिक उन अड्डों को ठिकानों को निशाना बनाया है जहां अमरीकी बेसिस मौजूद थे, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो इराक का इलाका हो। याद रखिएगा, ईरानियों ने रहबर इनकलाब की क़यादत में कभी भी किसी मजलूम को निशाना नहीं बनाया, आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। सिर्फ उनके टारगेट पे वही जालिमीन थे जिन्होंने इंसानियत की नाक में दम कर रखा था। आपका नाम क्या होगा? मैं सैयद हैदर अब्बास रिजवी। तो बिल्कुल रिएक्शन से लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बाबर अशरफ साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं तो बहुत साफ सी तस्वीर बता रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव को देखिएगा तो देबन स्टैंड्स विद सऊदी अरबिया, नदवा स्टैंड्स विद कतार। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं की, जुर्रत नहीं की, इन्होंने
यानी कि उस आइडियोलॉजी को यहाँ पे भी फरोग किया और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। ये मजम्मत तो करते रहे यूएस की, इजराइल की, लेकिन कभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये सऊदी की मजम्मत करते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि वो यूएस और इजराइल के शाना बशाना खड़े हैं। यूएई की करते कि वो यूएस और इजराइल के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कतार की करते वो यूएस इजराइल के, उन्हीं ने अपने मुल्क के अंदर यानी कि मिलिट्री बेसिस को बना के पूरे अरब को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसकी मईशत को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसकी पॉलिसीज को कंट्रोल करने की कोशिश की। सिर्फ अरबी को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की, उसके जरिए से पूरी दुनिया की मईशत पे असरदार होने की कोशिश की है। और वो जो उनका जुल्म का ताना बाना है, जो उनका ताकत के जरिए रूल करने का ताना बाना है, उस ताने बाने में ये सऊदी अरब, कतार और ये वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो उनके दायरे इख्तियार में है, देवबंद जैसे, नदवा जैसे, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इन कुव्वतों को अपनी अंधभक्ति की बुनियाद के ऊपर जो है वो ताकत दे रही है और वो इस आइडियोलॉजी को बढ़ा रही है, जो या ये कह सकते हैं यूएस और इजराइल के एजेंडे में ये सब शाना बशाना साथ हैं और वो इनके साथ खड़े हुए हैं। इनकी खामोशी और इनका यानी कि खामोश बने रहना, इनका आवाज ना उठाना इन ताकतों को जो जालिम है, जो जुल्म कर रहे हैं, जो यानी कि पूरी दुनिया को में इंसानियत के ऊपर कहर बन के यानी कि कहर बन के जो है वो बरस रहे हैं, इनको अपनी खामोशी से और उनकी फिक्र को बढ़ाने से वो उनको कहीं ना कहीं कुव्वत बख्श रहे हैं। जरूरत इस वक्त ये है कि हक के साथ हों और आप ऐसी ताकतों को अनभक्त होने की जरूरत नहीं है कि हम सऊदी की पैरवी करते हैं तो हम सऊदी के पीछे खड़े हुए हैं, वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे। हमें हक और बातिल को पहचानना होगा और हक के साथ खड़ा होना होगा। अगर हम दुनिया में इंसानियत की बका चाहते हैं और चाहते हैं कि इंसानियत बचे और हैवानियत खत्म हो, हैवानियत के खत्म के लिए हमें हैवान को हैवान कहना सीखना होगा और उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ जो है वो हमको बाज़ाब्ता तौर पे तदबीर करनी होगी। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, सऊदी और कतर आज उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो पूरी दुनिया को तबाह व तहराज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इन मुल्कों को सोचना होगा कि जरूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में जो फेवर है अमेरिका का वो इनके साथ ही जाए, क्योंकि अमेरिका कब पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। रिएक्शंस भी सुनवाते हैं आपको साथ ही साथ। के शहीद के मरने से कोई कमजोरी पैदा नहीं होती। आज तेल अवीव और अमेरिका के वो तमाम बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है। याद रखो, शहादत कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि वो लोगों के अंदर हौसला पैदा कर देता है। और अब जालिम के खिलाफ इससे भी बढ़ करके लोग खड़े रहेंगे और कभी भी हम मजलूम को तन्हा नहीं रहने देंगे, चाहे वो दुनिया का किसी भी इलाके का मजलूम हो। इसलिए कि हम मजहब नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मजलूम देखते हैं। आज दुनिया दो खैमे में बटी हुई है, एक जालिम का खैमा है और एक मजलूम का खैमा है। और हम ऐलान करते हैं कि हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ ऐसे ही खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। शहादत हमारी मीरास है। उन्होंने खुद भी तमन्ना की थी कि हमें इस राह में शहादत मिले और वो इसी के मुंतज़िर थे, क्योंकि आज ही यही रमजान में मौला अली जो उनके जद थे, जिनके ये पूर्वज थे, उनकी भी मस्जिद में शहादत की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जालिम के खिलाफ रहना, मजलूम के साथ रहना। आज इस अली के बेटे ने अली की शहादत के महीने में शहादत को कबूल करके बताया कि अली का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और जालिम अपने को चैन से महसूस ना करें। जब तक अली की औलाद है, कोई भी मजलूम को आंख उठा करके नहीं देख सकता और हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। जालिम कितना ही ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसके गुब्बारे की और उसके ताकत के गुब्बारे की हवा निकाल दी जाएगी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े अपने को ताकत वाला समझते थे, मगर आज उनके तमाम बेसिस पे हमला हो रहा है। और जिन्होंने हवा खड़ा किया था, आज खुद उनकी बोलती बंद हो गई। इटली के जरिए से पैगाम दे रहे हैं कि आप हमसे सुलह कर लीजिए। अरे तो जब तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी, वो तो पहले भी तुमसे बात कर रहे थे, अब जब तुम पर आई है तो अब सुलह की बातें करते हो। नहीं, खून का बदला लिया जाएगा और जालिम की नींदें हराम होकर के रही।
तो रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं यहाँ पर, और जो हामी हैं आयतुल्लाह खामेनी के, उनमें काफ़ी गुस्सा बना हुआ है। और आपसे जानना चाहेंगे अब्बास अली नकवी साहब कि ट्रंप भले ये बात कह रहे हैं कि हमने क्रूर नेता को मार दिया, लेकिन ट्रंप को तब क्रूरता नहीं दिखती है जब इजराइल ने गाजा में किस तरीके से अटैक किया था, किस तरह से फिलिस्तीन में हालात हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वो क्रूर नहीं दिखता है इजराइल अमेरिका को, और यहाँ खामेनी के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ पर अमेरिका ने किया है, तो साफ तौर पर जो बाइज्डनेस है वो नजर आती है। खामेनी साहब को इसी की तो सजा मिली है, माफ कीजिए, इसी की तो सजा मिली है उनको कि वो मुसलसल एक तन्हा शख्सियत थे कि जो सीना से पर होकर खड़े हो गए थे मजलूम फिलिस्तीनियों के सामने, और वो एक अकेली ताकत थी कि जिसकी वजह से इनको ये घबराहट थी कि इनकी मौजूदगी के अंदर वो अपना मनमाने फैसले नहीं कर पा रहे थे। तो जाहिर है कि जो मजलूम की हिमायत करता रहा है और जो खुद मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, तो ट्रंप कहें, लेकिन ये कि ट्रंप की जो शख्सियत है वो पूरी दुनिया जानती है कि उनके हाथ जो है किस किस के खून में डूबे हुए हैं। इसराइल की ये हिम्मत नहीं है और न इसराइल की हैसियत है कि वो इस इलाके के अंदर किसी को आंख उठाकर देख सके। अगर जो कुछ है वो सिर्फ अमेरिका की वजह से है, अमेरिका ने उसको इस पोजीशन में पहुंचाया है, और जितने अरब ममालिक हैं वो सब इस जुर्म के अंदर शामिल हैं जो आज खत्ते के अंदर अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी अय्याशियों की खातिर, अपनी सहूलतों की खातिर इन्होंने उनको अपनी जमीनें दी, अपने अड्डे दिए, अपना पैसा दिया, और आज ये पोजीशन है कि वो उनकी इजाजत से सांस लेते हैं, उनकी इजाजत के मुताबिक वो अपने अमल करते हैं। देखिए, इन मुल्कों को भी कुछ रिएक्ट करना चाहिए जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि और ज़्यादा दिक्कतें आने वाले दिनों में पेश आ सकती हैं अगर इसको लेकर सही तरीके से जवाब अमेरिका को नहीं मिलता है। तो राहुल लाल जी, इजराइल ने क्या अमेरिका पर ज़्यादा दबाव बनाया होगा जिसके चलते ये अटैक हुआ? क्योंकि बातचीत तो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, 3 दौर की बातचीत हो भी चुकी थी और चौथे दौर की होनी थी, लेकिन इजराइल की तरफ से प्रेशर के बाद ये अटैक किया गया, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि फिलहाल अभी अमेरिका अटैक करना नहीं चाहता था। देखिए जयरा जी, मैं तो कह रहा हूं कि जब पिछले साल भी जब 12 दिनों की युद्ध हुई थी, वो भी कहीं न कहीं सीधे सीधे उसमें ट्रंप की पूरी सहमति थी, और अभी भी देखिए स्पष्ट है कि इजराइल ने दबाव बनाया होगा, लेकिन ट्रंप की भी अपनी इच्छा रही। ट्रंप जब उनको ट्रंप खामेनी साहब को क्रूर शासक कह रहे हैं, लेकिन दुनिया अगर देखेगी कि आप तो शांति की बात कर रहे थे, लेकिन शांति की बात करते हुए अगर अमेरिकी राष्ट्रपतियों में सबसे क्रूरतम शासक के रूप में किसी की गिनती होगी, तो वो गिनती, वो ट्रॉफी जो है वो ट्रंप नहीं ले ली है अपने ऊपर। तो अब आप सोच के देखिए कि जो लोग बात करते हैं इस्लामिक आतंकवाद की, जो लोग बात करते हैं, इस घटनाक्रम पे क्या स्पष्टीकरण देंगे कि कोई वार्तालाप चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, वैसे स्थिति में अचानक से इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला शुरू कर देते हैं ईरान के ऊपर, और एक स्कूल के ऊपर हमला करते हैं जहां बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, सैकड़ों की संख्या में मारी जाती हैं। क्या वो आतंकवादी हमला नहीं है? वो आप उसे क्या कहेंगे इस हमले को? अब सोचिए कि किस तरह की बातें खामेनी साहब के लिए कही जाती थी। ट्रंप कहते थे कि वो डर गए हैं, कहीं किसी बिल में छुपे हुए हैं। अरे वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, वहां पे हमला आपने किया और जो है उनको शहादत मिली उन्हें। तो ये जो पूरी स्थितियां दिख रही हैं कि जो किस तरह से लोग कैसे इस बात के ऊपर गमज़दा है और अपने जज्बात का इजहार जो है कर रहे हैं। आज ये जो पूरा फिलहाल अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल सपोर्टेड बाय यूएसए, इसे आप कैसे देखते हैं फिलहाल? इसे हम यही देखते हैं, मैंने जैसा कि अर्ज किया कि अब बहुत बुरे दिन जो है दुनिया देखने के लिए जा रही है, और किसी भी देश की कोई अहमियत, कोई वक़ार, कोई हैसियत जो है वो नहीं रहेगी। जिसे अमेरिका चाहेगा वो जिंदा रहेगा, और जिस हुकूमत को चाहेगा उसे निस्तो नाबूद कर देगा। शोक सभा यहाँ पर रखी गई है जी, यहाँ शोक सभा थी, इसलिए में लोग शिरकत के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा कोई आप देखिए, लीडर हमारा
आगा खामनेई बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने वाले और इस्लामी दुनिया के एक अहम और बड़े विद्वान की हैसियत से वो जाने और पहचाने जाते थे। उन्होंने जालिम के शर्तों के ऊपर जो है वो कभी सर तस्लीम नहीं किया। वो देश के जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों को जो है बम के ज़रिए से बर्बाद कर दिया हो, वो हज़ारों एटम बम रखे, और दूसरा एक देश जो है वो शांति प्रिय शांति के साथ जो है और एटम बम एटमिक उसके लिए जो है वो काम करे, तो उसे जो है वो न करने दिया जाए। जिसने तुर्किया, जिसने लबनान के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर न जाने कितने लाखों लोगों को जो है वो मारा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शांति प्रिय देश है और वो जो है दुनिया के अंदर शांति कायम करेगा। और वो किस तरह की शांति कायम करेगा वो समझ में आ सकता। ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर ये जवाब बंद नहीं हुआ तो ईरान एक ऐसी कार्रवाई देखेगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं देखी गई। देखिए वो क्या कर सकते हैं, वो जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर किया उसे इस तरह की करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका याद रखे वो दूसरी यानी वर्ल्ड वार थी कि जो एटम बम के धमाके के ऊपर बंद हो गई थी, ये उसके ऊपर बंद नहीं हो, ये पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। सुन रहे थे और खामेनी के जाने के बाद उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते दिखाई दिए और कितना नुकसान हो सकता है इस पर भी वो बात करते हुए दिखाई दिए। जावेद साहब, जैसे कि लगातार हम बात कर रहे हैं, जो आसपास के मुल्क हैं उन पर भी इसका खासा असर होगा। ऐसे में क्या रिएक्शन उनका होना चाहिए? अगर एक सही हम रिएक्शन की बात करें, क्या उनका रवैया उन्हें इख्तियार करना चाहिए इन हालात के मद्देनज़र, अगर चीज़ों को ठीक करना है तो? देखिए, अगर ये पूरे आपको रोकना चाहूंगी, कुछ और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। मैं मौलाना जलाल हैदर नकवी, स्पोक्स पर्सन ऑल इंडिया शिया काउंसिल। आज बहुत गम का दिन है पूरी दुनिया के लिए, इसलिए कि आज एक जालिम हुकूमत ने एक इंसानियत का कत्ल किया है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हमें रहते हुए इस बात का ज़्यादा एहसास है कि हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को जिस तरीके से कायराना ढंग से शहीद किया गया है वो जंग के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। और अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्कों से इससे ज़्यादा आप तवक्को कर भी नहीं सकते हैं कि कायराना हमलों से ही वो हमेशा से लोगों पर जो है वो जुल्म करते रहे। हम इसकी शदीद निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया के लोग ईरान के अवाम के साथ खड़े, हम भी खड़े। देखिए, आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई हमारे एक रिलीजियस लीडर थे और ईरान के वो सुप्रीम लीडर थे और हमेशा से ही उन्होंने ईरान के अवाम के लिए और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए एक बहुत दोस्ताना रिश्तों ईरानी इनकलाब के बाद उन्होंने रखे, तो हिंदुस्तान के लिए भी उनका बड़ा महत्व था। और आज 3 बजे जंतर मंतर पर हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है अमेरिका और इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़। मैं चाहूँगा कि मीडिया भी वहाँ पर शरीक हो। और तो सुना आपने, क्या कुछ रिएक्शन से सामने आ रहे हैं यहाँ पर? जावेद साहब, अपनी बात आप रख सकते हैं। जी बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि जो ये लड़ाई है या जो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो पूरे इस खित्ता वेस्ट एशिया और ख़ास तौर से इंडिया पे भी इसका असर होना है। जो इनके जो कारोबारी रिश्ते हैं या जो मासी मामलात हैं वो अगर देखेंगे आप, तो इस लड़ाई के अलग जो एक दुनिया है जिसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी उसके चीज़ों पे मनसर करती है। तो ख़ास तौर से आप ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो इस लड़ाई का असर तमाम छोटे बड़े जो मुल्क हैं जिनका अपना ईंधन का तौर पे पेट्रोल और गैस की या ऑयल गैस की जो आपूर्ति करता है ये पूरे इस इलाके में और यूरोपियन कंट्री में भी करता है, तमाम दुनिया में उसकी सप्लाई जो है काफ़ी हिस्सेदारी है। अगर ये रोका जाता है सप्लाई को तो आप देखेंगे कि लोगों में महंगाई
और उसका असर देखने को मिल सकता है। तो जो गरीब मुल्क हैं, जो मुल्क इन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, जिनके रिसोर्स कैपेबल नहीं हैं, उन पे असर पड़ेगा। तो ऐसी लड़ाई के लिए अमेरिका को पहल करना चाहिए। अमेरिका अपने हठधर्मी को छोड़ना चाहिए और तमाम छोटे बड़े मुल्क जो हैं हक पे अपनी बात को लब्बैक करना चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना पॉलिटिकल सिचुएशन उनको अलाउ करता है। तो जो भी मुल्क हैं जिनकी भी अपनी सियासत है, जिनकी भी डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल पॉलिसी पे, उनको बहुत ही फूक कर रुकना चाहूंगी। इस वक्त रिएक्शंस आ रहे हैं सैयद अली खामनेई कि जो शियत के पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के लिए मुस्लिमीन के लीडर थे और इनका ताल्लुक सिर्फ एक पॉलिटिकल लिहाज से नहीं था, बल्कि हमारे सियासी लीडर के साथ साथ दीनी लीडर भी थे। और ये हमला एक शख्स पर हमला नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम पर हमला है। हम इस मौके पर अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी हुकूमत इस गंदे अमल की और इस आतंकवादी हमले की जो अमेरिका ने दहशतगर्दाना हमला किया है, और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट इसराइल और उसके साथ मिलकर अमेरिका ने, दोनों टेररिस्टों ने मिलकर जो हमला किया है, इसकी हमारी गवर्नमेंट निंदा करे। सर जैसे कि आज आप शोक जाहिर करने आए, इसके बारे में हम लोगों के लिए 3 दिन का ये शोक है, क्योंकि हमारे लीडर हमारे कायद का इंतकाल हुआ है और हम 3 दिन तक इसका शोक मनाएं। शिया स्कॉलर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये अमेरिका का जो कदम है इसकी मजम्मत उन्होंने की है। जावेद साहब कहिए, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, इसका जल्द ही हल ढूंढना चाहिए और आलिम इंसान जो इंसानियत का जो पैरोकार है उसको इस पे फौरी तौर पे ऐसे जंग को रोका जाना चाहिए। और ये तय होना चाहिए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में कि ये तानाशाही और हठधर्मी कब तक और किस पर, जैसे अभी आपने देखा कि टर्की को भी अलार्म या उनको एक मैसेज दिया गया है कि उसके भी खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। तो जो हमारे आसपास के जो मुल्क हैं या ख़ास तौर से हमारी जो मासी मामलात जुड़े हुए हैं, हमारे जो अवाम के जो वहाँ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिपेंडेंसी है, तो वो उसका असर पड़ता है। तो इसमें चाहिए कि तमाम वो मुल्क जो इंसाफ पसंद है उनको इसमें पहल करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द इसको खाड़ी के लड़ाई। बिल्कुल, अब देखिए क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं आने वाले। इसका ये मुजाहिरा किया है, हम सब तो आज यतीम हुए हैं, हम सब जो हैं आज यहाँ पे इसीलिए आए हैं की खिदमत में दुख जाहिर करने, क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे सर से बाप का साया उठा है। तो हम तो कड़ी निंदा करते हैं इस बात की और हम ये चाहेंगे कि कम अज़ कम हिंदुस्तानी सरकार इतना काम करे कि जो बुरा हुआ है उसको बुरा कहे। आप दोनों तरह से अलाइड हैं, ईरान आपका काफ़ी अरसे से अलाई रहा है, रहबर की हयात में उन्होंने इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं। आपकी इतनी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी मौत पे कम से कम दुख का इजहार करें, उनके कातिलों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहें। जी हाँ, तो हम वहाँ पे भी यही इशू रेज करने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक इंसान जो कि मजलूमों की आवाज़ बन के खड़ा है पूरी दुनिया में एंटी इंपीरियलिज्म के ऊपर, लेकिन आप उसको वो कर दें तो ये जायज़ बात नहीं है। तो हम इसी की आवाज़ में उठाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नावेद शिको जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए तमाम रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि लोग मजम्मत कर रहे हैं अमेरिका के इस हमले की, और ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते भी अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान को क्या कदम ऐसे में उठाना चाहिए, उनका क्या स्टैंड रहेगा? हिंदुस्तान कोई बेहतर ही अपना ख्याल रखेगा, इस बात की उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मानवता पसंद है, इंसानियत पसंद है, हमेशा गरीबों का, कमजोरों का साथ देने वाला है, आध्यात्मिकता के साथ, संस्कृति के साथ चलने वाला देश है जो नफरत के खिलाफ रहता है। मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि ईरान से इंडिया का क्या रिश्ता है। दरअसल हमारा भारत जो है उसका जन्म ही आंदोलन से, तहरीक से ही हुआ है। जी। हमारा देश आजादी आंदोलन से हुआ है और ये बात सब जानते हैं। ईरान दरअसल कहां से दुनिया की नजर में आया। ईरान कोई देश नहीं है, एक तहरीक है, एक आंदोलन है जिसको इमाम खुमैनी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया था, एक ऐसी तहरीक शुरू की थी जिसका मोटो, जिसका कंटेंट था कि हम इंसानियत के लिए, हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और खुमैनी से लेकर खामनाई तक ये आंदोलन जारी है और किसी के शहीद होने से आंदोलन और भी आगे बढ़ता है। तो इमाम खुमैनी जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था दशकों पहले, जो अब नहीं है दुनिया में, बहुत पहले जिनका इंतकाल हो चुका है, उनका ताल्लुक
उत्तर प्रदेश से, बाराबंकी से था। उनके जो पुश्तैनी लोग थे, रोकना चाहूंगी इस वक्त, कुछ और रिएक्शंस आ